हर गांव में एक दास्तान होती है, कुछ डरावनी कुछ अधूरी। पर नैरा गांव की कहानी रूह को झकझोर देने वाली है, जहां एक लाल कुर्ती वाली औरत हर अमावस की रात जंगल की तरफ जाती दिखती है और फिर बस चीखें गूंजती है। आज आप सुनेंगे उसी कहानी को जिसे कोई नहीं सुनना चाहता, पर आज मैं आपको वो सच सुनाने आई हूँ। मैं हूँ पूजा और आप सुन रहे हैं भूत एफएम इंडिया। उत्तराखंड की वादियों में बसा नैरा गांव जितना खूबसूरत था उतना ही खामोश। वहां की गलियों में बच्चों की हंसी कम, औरतों की चुगली कम, पर एक डरावनी कहानी की फुसफुसाहट ज़्यादा सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके पास एक बूढ़ी औरत हर दिन शाम को बैठती थी। उसका नाम था चुन्नी दादी। लोग कहते थे कि वो सब जानती है, खासकर लाल कुर्ती वाली औरत के बारे में। हर अमावस की रात वो औरत आती है लाल कुर्ती में, और जो उसे देख ले उसकी आत्मा भी चीखने लगती है। अर्पित दिल्ली का एक युवा पत्रकार था। उसकी खासियत थी अंधविश्वास को तोड़ना। वो भारत के दूर दराज गांवों में जाकर भूत प्रेत की कहानियों को झूठा साबित करता था। जब उसने नैरा गांव के बारे में सुना तो वो तुरंत अपने कैमरे, रिकॉर्डिंग और लैपटॉप के साथ वहां पहुंच गया। गांव पहुंचते ही उसने अजीब नज़रों का सामना करना पड़ा। लोग उससे बात करने से कतराते थे, लेकिन वो रुका नहीं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्पित ने अपने कैमरे में कहा। अर्पित ने तय किया कि वो अमावस की रात उस कच्ची सड़क पर बैठेगा जहां लोगों ने उस औरत को देखने की बात कही थी। रात के 12 बजे धुंध से भरी सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। तभी एक साया धीरे धीरे चलते हुए सामने आया। एक औरत लाल कुर्ती में, बाल खुले, आंखें सफ़ेद और चेहरे पर अजीब मुस्कान। अर्पित का कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन पत्रकार होने के नाते वो पीछे नहीं हटा। वो औरत जंगल की तरफ मुड़ी। अर्पित ने हिम्मत कर उसका पीछा किया। जैसे ही अर्पित जंगल पहुंचा, उसे एक टूटा फूटा घर दिखा, पुराना, राख से भरा हुआ और चारों तरफ झाड़ियाँ। दीवार पर खून से लिखा था, मैं अधूरी हूँ। तभी जंगल में चीखें गूंज उठी और औरत कहीं नहीं दिखी, लेकिन अर्पित को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। वो पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर सामने वो औरत खड़ी थी। वो बोली नहीं, बस देखा और गायब हो गई। अगले दिन अर्पित चुन्नी दादी से मिलने गया। उसने सारी बात बताई। चुन्नी दादी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो मेरी बहू थी भावना। उसके पति और बच्चे को गांव वालों ने डायन बताकर जिंदा जला दिया और भावना उस भी जंगल में फेंक दिया गया। अब वो अधूरी आत्मा बनकर लौटी है, अपने परिवार को ढूंढती हुई। अर्पित स्तब्ध था। अर्पित ने ठान लिया वो भावना की आत्मा को मुक्ति दिलाकर रहेगा। उसने अगली अमावस पर वही लाल कुर्ती पहनकर उस घर में पूजा रखी। शुद्ध मंत्रों के साथ भावना को, आत्मा को संबोधित किया। रात के 12 बजे थे, 12:30 बज रहे थे। वो फिर आई, पर वो रो रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे अब मेरा परिवार मिल गया। अर्पित की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगली सुबह वह गांव की हवा अलग थी, हल्की, स्वच्छ और शांत। लाल कुर्ती वाली औरत अब कभी नहीं दिखी। हर आत्मा को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, सच्चाई और न्याय। भावना को वो मिला, पर भारत के कई गांवों में ऐसी कहानियां अब भी सांस ले रही हैं। अगर आप भी किसी रहस्यमय कहानी को जानते हैं तो हमें बताइए। अगली बार भूत एफएम इंडिया पर सुनाई जाएगी वही दास्तान। तब तक बच के रहना, कहीं कोई लाल कुर्ती वाली आपके पीछे ना आ जाए।